अभी कुछ ही दिन पहले सीबीएसई का रिज़ल्ट आया, उससे पहले होम क्लासेस के रिज़ल्ट आए। बहुत बहुत बधाई है जिन बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, जैसे तैसे जो बच्चे पास भी हो गए। मैं उन बच्चों की बात नहीं करना चाह रही हूँ, मैं उन बच्चों की बात करना चाह रही हूँ जो किसी भी परिस्थिति के वश होकर फेल हो गए। कुछ भी रहे, कुछ भी कैसे भी हालात रहे, या कुछ थोड़ी लापरवाही भी रही होगी किसी किसी की, रेयर केस में, तो मैं ऐसे बच्चों की बात करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने जीवन को, अपने रिज़ल्ट को हमेशा मूल्यांकन ज़रूर करें, उसका आंकलन ज़रूर करें कि ऐसी क्या कमी थी कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा पीछे हो गया, जो हमारी फेवर में नहीं आ पाया। सबसे पहला काम हर इंसान के जीवन का अपने आप को मूल्यांकित करने का होता है, ठीक है। चाहे ये वाली परीक्षा हो या जीवन की कोई भी परीक्षा हो, कि आखिर हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों। और उसके बाद अगर हमारी लापरवाहियों की वजह से रिज़ल्ट बिगड़ा है तो भी कोई बात नहीं, नए सिरे से लग जाइए, फिर से पूरे जोश और पूरे हौसले के साथ लगकर आगे बढ़िए, अगली बार परिणाम बहुत अच्छा आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई भी रिज़ल्ट इंसान को नर्वस करने के लिए नहीं होता, इंसान को आगे बढ़ाने के लिए होता है। आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया, उसमें आप फेल हो गए, फेल होने से ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म हो जाती ना। आपने फिर कोशिश की, फिर भी आप फेल हो गए। आप हमेशा याद रखिए कि ये हार और जीत इंसान के जीवन के हिस्से हैं, और जो ये परीक्षाएं हैं ये इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और उनके परिणाम इंसान को नसीहत देते हैं या अलग से कुछ मार्गदर्शन भी देते हैं। लापरवाही की वजह से रिजल्ट बिगड़ा तो उसको नसीहत मान लीजिए और नए सिरे से लग पड़िए। और अगर कुछ ऐसे हालात थे जिसकी वजह से आप फाइट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी उसको ईश्वर के पास समझिए, आप नए सिरे से फिर से एक बार कोशिश कीजिए, हो सकता है कि अगली बार आप सफल हो जाएं। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप एक साल फेल हो गए, दूसरी साल फेल हो गए, तो कोई बात नहीं, इंसान का जीवन कुछ परीक्षाओं से ख़त्म नहीं हो जाता, कुछ तरह के एग्ज़ाम देने से इंसान का जीवन वहीं पे समाप्त नहीं हो जाता। ज़रूरी नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम को इंसान बार बार दोहरा के अपने समय को वेस्ट करता चले। आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, आपके अंदर की इच्छा क्या है, आपकी जिज्ञासा का क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करने लग पड़े। निश्चित रूप से आपको प्रतिफल आपके अनुरूप ही मिलेगा। और कभी भी ऐसा मत सोचो कि फेल हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं, फेल होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। फेल होने से आपको एक अनुभव मिलता है कि आपको आगे क्या करना है और किस दिशा में करना है, ऐसा क्यों हुआ, अपना मूल्यांकन कर पाने के हिसाब से आपने ये परीक्षा दी, मूल्यांकन कर पाने के लिए, ठीक है। और हर परीक्षा इंसान को अपना मूल्यांकन करना ही सिखाती है। जो इंसान शुरू से अपना मूल्यांकन करके नहीं चलते हैं ना, पेरेंट्स की बात मान के नहीं चलते हैं, टीचर्स की बात मान के नहीं चलते हैं, तो प्रकृति भी उनको मूल्यांकन करने के तरीके सिखा देती है। क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो अगर रिजल्ट फेवर में आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि ऑब्वियस बात है, रिजल्ट फेवर में नहीं आता है तो इंसान को खुद को भी एक झटका लगता ही है, उसको खुद को भी अच्छा नहीं लगता कि फ्रेंड सर्कल सारा आगे बढ़ गया, हम लोग पीछे रह गए। लेकिन ऐसा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके साथ कुछ परिस्थितियां रही हों तो कई बार जीवन में नई दिशा मिलनी होती है, तो इस वजह से जो इंसान है उसको अनुभव मिलने के लिए भी उसके साथ ऐसा हो जाता है। और किसी भी परीक्षा में आप फेल हो गए, आप उसको इसी तरह से ही लीजिए कि आपने उससे सीखा क्या। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और ऐसा नहीं है कि 10th पास हो गए, 12th पास हो गए या कुछ कागज़ की डिग्रियां ले ली। देखो ये सारी कागज़ की डिग्रियां ही रोजी रोटी कमाने के साधन हैं, जीवन कुछ और है। जीवन की दिशा हमें कहाँ से मिलनी है, ये एक वातावरण बनता है, ठीक है। एग्ज़ाम देना एक माहौल बनाता है, हमें हमारा स्टैंडर्ड अप करता है कुछ ना कुछ। बस इतना ही डिफरेंस होता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड से जॉब कर लेंगे। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं भी करते हैं तो भी इंसान कोई भूखा नहीं मर जाता। जन्म उस परमात्मा ने दिया है ना, तो वो परमात्मा हर इंसान को खिला के ही सोता है। डिफरेंस थोड़ा सा इतना आ जाता है कि जो पढ़ लिख जाता है उसका लेवल अप हो जाता है, स्टैंडर्ड अप हो जाता है, जो भी काम धंधा मिलता है थोड़े से
अप लेवल के हिसाब से मिल जाता है। बाकी धरती पे कोई भी भूखा नहीं सोता। परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम से क्विट हो गए तो जीवन ख़त्म, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। नेगेटिव नहीं बोलना चाह रही हूँ मैं, पर इस बात को समझिए कि जीवन ख़त्म नहीं होता। जीवन जीने की आशा कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कुछ और बहुत बड़ा आपके जीवन में आने वाला हो, आपको कुछ अनुभवों के साथ एक नई दिशा मिलने जा रही हो, है ना। तो कुछ नहीं पता, अपने आप को पहचानना चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए और अपनी योग्यताओं को पहचान कर या तो वापस उसी दिशा में प्रयास करें या फिर किसी भी नई दिशा में उस तरफ प्रयास करें जहां आपकी रुचि है, जहां आपको कोई भी छोटा मोटा कोर्स भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको वहां पे ज़्यादा रुचि है, तो ध्यान रखना कोई भी काम छोटा नहीं होता। ध्यान रखना कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब आप किसी छोटे से छोटे काम को भी करना शुरू कर देते हो ना, तो आप उसमें पारंगत होते जाते हो और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस ऐड कर देते हो। आपका वही काम बहुत बड़े लेवल का हो जाता है। बहुत सारे काम हम खुद दुनिया में देख रहे हैं। कल तक जिन कामों को बहुत छोटे दर्जे का माना जाता था, आज वही काम बहुत बड़े बड़े पैमानों तक किए जाते हैं। वही चीज़ें सेलिब्रिटीज़ तक यूज़ होती हैं। बहुत बड़े पैमाने तक अपने आप वो काम पहुँचे हुए हैं जिनको हम कल तक कभी बहुत छोटा मानते थे कि आपने कुछ सिलाई का काम कर लिया है। तो क्यों, बड़े बड़े शोरूमों में कपड़ा कहाँ से जाता है, सिला सिलाया, है ना। तो आर्टिस्ट बन गए लोग। कल तक जो टेलर कहलाते थे वो आज आर्टिस्ट बन गए। कल तक तो जो नाई कहलाते थे आज वो सैलून वाले बन गए, ब्यूटी पार्लर वाले बन गए। तो समाज की मानसिकता भी अपने आप धीरे 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 करके चेंज होती जाती है। बस ये कि आप अपने अंदर के हुनर को पहचानें। आपको पसंद क्या है, आपको जो भी काम पसंद आ रहा है, बेहिचक, दुनिया की परवाह किए बिना, फ्रेंड सर्कल की परवाह किए बिना, रिश्तेदारों की परवाह किए बिना उस काम को करने लग पड़ो। बस तन मन धन से लग पड़ो, जितना भी आपसे डिवोट किया जा सके। कुल मिला के हर काम को करने के लिए आपके अंदर की एक लगन होनी चाहिए। वो लगन आपको आगे बढ़ा देगी। जब इंसान को लगन लग जाती है ना, तो इंसान के पास पैसा हो या ना हो मैटर ही नहीं करता। उसके काम में अपने आप हुनर आ जाता है, अपने आप उसके हुनर के अंदर क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है और जो डे बाय डे सबको दिखाई भी देती है। तो उम्मीद है स्ट्रेस नहीं लेंगे, कोई भी रिलैक्स रहेंगे। ये अपना माइंड बिल्कुल खुश रखना है। हैप्पी हैप्पी, स्माइली स्माइली, बी ऑलवेज बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रखना है, धरती पर जन्म उस परमात्मा ने दिया है और परमात्मा सबकी संभाल स्वयं करते हैं। जीवन हताश या निराश होने के लिए नहीं है। जीवन में हमेशा आशा बांधे रखो। ईश्वर कृपा हमेशा इंसान का साथ देती है। मुश्किल की घड़ी में परमात्मा को हमेशा याद रखो और पूरी मजबूती से उनका हाथ पकड़ लो। जो कोई जिस किसी भी रूप में मानता है, जिस किसी भी कल्चर का है, परमात्मा को मानने के सबके अपने अपने तरीके हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप उसमें विश्वास, आस्था कितनी रख पा रहे हैं, ठीक है। वो आपकी आस्था, आपका विश्वास जितना मजबूत होगा, जीवन में आप मुश्किल पड़ावों को पार करने में उतने ज़्यादा तटस्थ रहेंगे। आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर का बल हमेशा आपके साथ है।